एलटीसी क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, ब्लॉक ईयर क्या होता है, नवनियुक्त या फ्रेश रिक्रूट कर्मचारी के लिए एलटीसी के नियम क्या होते हैं, अगर पति और पत्नी दोनों ही सेवा में हैं तो उनके लिए एलटीसी रूल किस तरह से एप्लीकेबल होंगे, होम टाउन को ऑल इंडिया एलटीसी में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, और क्या रेलवे कर्मचारियों के लिए एलटीसी के रूल अलग से होते हैं। इस तरह के नए जाने कितने सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। कई बार सरकारी कर्मचारी अपने को मिल रही सुविधा या रियायत का लाभ इसलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उन्हें उचित समय पर सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीपी के कॉर्नर ने एलटीसी पर एक वीडियो बनाने का डिसीजन लिया जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब सीधी और सरल भाषा में और फैक्ट के साथ दिए गए हैं। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। अगर आपने सीपी के कॉर्नर को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। पहला सवाल, एलटीसी क्या है? तो एलटीसी का फुल फॉर्म होता है लीव ट्रेवल कंसेशन और हिंदी में इसे छुट्टी यात्रा रियायत भी कहते हैं। भारत सरकार के द्वारा एलटीसी की सुविधा का आरंभ 1956 में किया गया था। 1988 में इसे सेंट्रल सिविल सर्विस एलटीसी रूल्स 1988 के अंतर्गत लाया गया। इसे हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी कर्मचारी द्वारा छुट्टी या अवकाश के दौरान की गई किसी यात्रा के लिए प्रदान की गई सुविधा या रियायत एलटीसी कहलाती है। स्पष्ट है कि यह सुविधा प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी को छुट्टी के लिए आवेदन करना पड़ता है। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा उस कर्मचारी की छुट्टियां मंजूर हो जाती हैं तो वह यात्रा प्रारंभ कर सकता है। दूसरा सवाल है कि किस तरह के खर्च को एलटीसी के अंतर्गत रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम किया जा सकता है, और इसका जवाब है कि यात्रा के दौरान रेल, सड़क, हवाई मार्ग और जल मार्ग आदि द्वारा की गई यात्रा पर खर्च के रिम्बर्समेंट के लिए ही एलटीसी का क्लेम किया जा सकता है। अन्य खर्च जैसे होटल, भोजन, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, टैक्सी और ऑटो किराए और अन्य तरह के खर्चों के रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि एलटीसी कितने प्रकार की होती है। केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को दो प्रकार की लीव ट्रेवल कंसेशन या एलटीसी की सुविधा प्राप्त होती है। पहली है इसमें होम टाउन एलटीसी और दूसरी है ऑल इंडिया एलटीसी। अगला सवाल, होम टाउन एलटीसी क्या होती है? इसके अंतर्गत किसी सरकारी कर्मचारी को अपने परिवार के साथ ड्यूटी मुख्यालय या हेडक्वार्टर से घर की यात्रा करने की सुविधा मिलती है। सभी सरकारी कर्मचारी प्रत्येक 4 साल के ब्लॉक में 2 बार यानी 2 कैलेंडर वर्ष के ब्लॉक में 1 बार इसका लाभ उठा सकते हैं और परिवार के साथ अपने होम टाउन की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ होम टाउन से मतलब है जिसका रिकॉर्ड उक्त कर्मचारी के सर्विस बुक में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया हो और सक्षम अधिकारी अर्थात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे सत्यापित कराया गया हो। अगला सवाल, ऑल इंडिया एलटीसी क्या होती है? इसके अंतर्गत कोई सरकारी कर्मचारी अपने पूरे परिवार के साथ देश के किसी भी हिस्से में यात्रा कर सकता है और ऑल इंडिया एलटीसी की सुविधा का लाभ उठा सकता है। किसी केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी को 4 साल में 1 बार ऑल इंडिया एलटीसी की सुविधा प्रदान की जाती है। अगला सवाल है, एलटीसी उद्देश्य के लिए जारी ब्लॉक ईयर क्या है? और इसका जवाब है कि भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए लीव ट्रेवल कंसेशन अर्थात एलटीसी छूट का दावा करने के लिए जो 4 साल के ब्लॉक बनाए गए हैं वो निम्न प्रकार से हैं। इसमें ब्लॉक 1 जनवरी 1986 से लेकर के दिसंबर 1989 तक था और उसके बाद ऐसा चलते हुए ब्लॉक पिछला जो ब्लॉक 9 था
वो जनवरी 2018 से लेके दिसंबर 2021 तक था और वर्तमान में ब्लॉक 10 चल रहा है जो कि जनवरी 2022 से स्टार्ट होकर के दिसंबर 2025 तक रहेगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल कि कोई सरकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक ईयर में कितनी होम टाउन और कितनी ऑल इंडिया एलटीसी क्लेम कर सकता है। आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं 4 ईयर ब्लॉक का और ये 4 ईयर ब्लॉक कौन सा है 2022 से 2025 जो अभी करंट में चल रहा है। इस 4 ईयर ब्लॉक में दो 2 ईयर ब्लॉक होंगे, पहला होगा 2022 2023 और दूसरा ब्लॉक होगा 2024 टू 2025। इसमें 4 ईयर होंगे 2022 2023, 2024 और 2025। आइए ऑप्शन 1 देख लेते हैं कि कोई कर्मचारी किस तरह से होम टाउन और एलटीसी को क्लेम कर सकता है। अगर सरकारी कर्मचारी फर्स्ट ब्लॉक अर्थात 2022 और 2023 में एक होम टाउन एलटीसी क्लेम करेगा तो वह दूसरे ब्लॉक अर्थात 2024 2025 में ऑल इंडिया एलटीसी क्लेम कर सकता है। अगर कर्मचारी दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहे जिसमें अगर कर्मचारी ब्लॉक ईयर 1 अर्थात 2022 2023 में एक ऑल इंडिया एलटीसी क्लेम कर सकता है तो वह फिर दूसरे ब्लॉक में एक होम टाउन एलटीसी क्लेम कर पाएगा। दूसरा ब्लॉक कौन सा 2024 टू 2025। आइए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। इस ऑप्शन में कर्मचारी अगर मान लीजिए फर्स्ट ब्लॉक 2022 2023 के 2022 ईयर में एक होम टाउन एलटीसी ले लेता है तो फिर वह अगली होम टाउन एलटीसी कब ले पाएगा 2024 या फिर 2025 में। अगर वह 2023 में एक होम टाउन एलटीसी लेता है तो फिर वह अगली एलटीसी या तो 2024 में या दूसरी होम टाउन एलटीसी 2025 में ले पाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कर्मचारी एक ब्लॉक में होम टाउन एलटीसी लेता है तो दूसरे ब्लॉक में ऑल इंडिया एलटीसी ले सकता है। लेकिन अगर कर्मचारी दोनों ही होम टाउन लेना चाहे तो वह दोनों ब्लॉक में एक होम टाउन और दूसरे ब्लॉक में दूसरा होम टाउन ले सकता है। महत्वपूर्ण सवाल, नवनियुक्त अर्थात फ्रेश रिक्रूट कर्मचारियों को सर्विस के कितने साल बाद एलटीसी का लाभ मिलेगा। और इसका जवाब है कि जो फ्रेश रिक्रूट या जो नव नियुक्त कर्मचारी हैं सर्विस का 1 साल पूरा होने के बाद अर्थात उनकी नियमित सर्विस का जब 1 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद वो एलटीसी का लाभ ले पाएंगे। अगला महत्वपूर्ण सवाल, नवनियुक्त कर्मचारियों अर्थात फ्रेश रिक्रूट के लिए होम टाउन और ऑल इंडिया एलटीसी से संबंधित नियम क्या हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए नए कर्मचारियों अर्थात फ्रेश रिक्रूट को 1 साल की सर्विस पूरी करने के बाद 4 साल के ब्लॉक में 3 साल अपने परिवार के साथ होम टाउन एलटीसी की यात्रा करने की अनुमति है और चौथे साल भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए ऑल इंडिया एलटीसी की सुविधा मिलती है। इन नए भर्ती हुए केंद्रीय कर्मचारियों को होम टाउन एलटीसी और ऑल इंडिया एलटीसी की सुविधा पहली बार नौकरी में शामिल होने के बाद लागू 4 साल के पहले 2 ब्लॉक के लिए ही उपलब्ध होगी। इसका मतलब यह है कि जब फ्रेश रिक्रूट या नवनियुक्त कर्मचारी की सर्विस 1 साल की पूरी हो जाएगी, उस 1 साल की सर्विस पूरी होने के बाद 4 साल के 2 ब्लॉक के लिए यह सुविधा उपलब्ध रहेगी और 2 ब्लॉक पूरे होने के बाद एलटीसी के सामान्य नियम इन कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। अगला महत्वपूर्ण सवाल, कैरी ओवर ऑफ एलटीसी किस तरह से होता है। और इसका जवाब है कि एक सरकारी कर्मचारी जो 2 वर्ष अथवा 4 वर्ष के विशिष्ट ब्लॉक के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत या एलटीसी का लाभ नहीं उठा पाता है वह अगले 2 वर्ष के ब्लॉक के अथवा 4 वर्ष ब्लॉक के प्रथम वर्ष के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, अगर कोई सरकारी कर्मचारी एक ब्लॉक ईयर में यात्रा शुरू करता है लेकिन यात्रा का समापन दूसरे ब्लॉक ईयर के आरंभ में होता है तो इसे किस ब्लॉक ईयर का हिस्सा माना जाएगा। और इसका जवाब होगा जिस ब्लॉक ईयर में यात्रा शुरू की गई है उसी ब्लॉक ईयर का हिस्सा यह यात्रा मानी जाएगी।
अगला महत्वपूर्ण सवाल, क्या कोई सरकारी कर्मचारी अपने होम टाउन में बदलाव कर सकता है? और इसका जवाब होगा, सरकारी कर्मचारी जब सेवा में आता है तो उसे सर्विस बुक में होम टाउन की एंट्री करवानी होती है और जिसे सक्षम अधिकारी सत्यापित करते हैं। पूरे सेवा काल में कर्मचारी का होम टाउन वही रहता है जो उसने ड्यूटी ज्वाइन करते समय दर्ज करवाया है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हेड ऑफ ऑफिस पूरे सेवा काल में केवल एक बार होम टाउन चेंज करने की परमिशन दे सकते हैं। अगला सवाल है, एलटीसी के लिए परिवार की परिभाषा क्या है? अर्थात एलटीसी के लिए कर्मचारी के परिवार के कौन-कौन से सदस्य पात्र हैं? और इसका जवाब है, किसी भी सरकारी कर्मचारी के परिवार में निम्न सदस्य हो सकते हैं: कर्मचारी का पति या पत्नी, कर्मचारी के बच्चे, कर्मचारी के भाई बहन और कर्मचारी के माता और पिता। अब देखते हैं कि परिवार के कौन कौन से सदस्य किस तरह से एलटीसी के पात्र होते हैं। पहला पॉइंट, सरकारी कर्मचारी का पति या फिर पत्नी। तो सरकारी कर्मचारी का पति या पत्नी परिवार का हिस्सा है, चाहे वो कर्मचारी के साथ रह रहे हो या फिर नहीं। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि एलटीसी नियमों के लिए परिवार की परिभाषा में केवल एक ही पत्नी को शामिल किया गया है, लेकिन यदि सरकारी कर्मचारी के पास कानूनी रूप से विवाहित दो पत्नियां हैं और दूसरा वह सरकार की अनुमति से हैं, तो दूसरी पत्नी को भी परिवार की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कर्मचारी के बच्चे। तो एलटीसी के नियमों के लिए कर्मचारी के दो अविवाहित बच्चों या कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित सौतेले बच्चे कर्मचारी के परिवार का हिस्सा माने जाएंगे, चाहे वो कर्मचारी के साथ रहते हो या नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि केवल दो जीवित बच्चों अथवा सौतेले बच्चों के लिए रियायत की सीमा निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होगी। और इसमें पहला है उन कर्मचारियों हेतु जिनके दिनांक 20-10-1998 से पहले दो से अधिक बच्चे थे, और दूसरा जहां दूसरे बच्चे के जन्म के समय एक से अधिक जन्म होने के कारण बच्चों की संख्या दो से ज्यादा हो जाती है। तीसरा हमारा पॉइंट है कर्मचारी के भाई और बहन। सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे और सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित अविवाहित नाबालिग भाइयों तथा अविवाहित तलाकशुदा परित्यक्त अपने पतियों से अलग कर दी गई या विधवा बहनें, बशर्ते कि उनके माता पिता या तो जीवित नहीं है या वे अर्थात माता पिता स्वयं सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित हैं, वह भी एलटीसी के लिए कर्मचारी के परिवार का हिस्सा मानी जाएंगी। यहाँ यह बात जरूर ध्यान रखने योग्य है कि तलाकशुदा अथवा विधवा बहनों के बच्चों को परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है एलटीसी के संदर्भ में। और अगला है कर्मचारी के माता पिता। सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित माता पिता या सौतेले माता पिता, जिसमें सौतेली माता या सौतेले पिता शामिल हैं, कर्मचारी के परिवार का हिस्सा माने जाएंगे, चाहे वह कर्मचारी के साथ रहते हो अथवा नहीं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, एलटीसी का लाभ किस किस छुट्टी के साथ लिया जा सकता है? और इसका जवाब है कि एलटीसी का लाभ कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव, अर्न लीव, चाइल्ड केयर लीव सहित छुट्टी की किसी भी अवधि के दौरान उठाया जा सकता है, लेकिन बिना कोई छुट्टी लिए केवल वीकेंड हॉलिडे के दौरान इसका लाभ नहीं लिया जा सकता। अगला महत्वपूर्ण सवाल, क्या ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ लेते समय भ्रमण स्थल अर्थात प्लेस ऑफ विजिट की घोषणा या जानकारी पहले से देना जरूरी है? और इसका जवाब है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ उठा रहे हो तो उसे अपने नियंत्रण अधिकारी अर्थात कंपिटेंट अथॉरिटी को भ्रमण स्थल के बारे में सूचित करना होगा। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से घोषित भ्रमण स्थल अर्थात प्लेस ऑफ विजिट में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन यात्रा प्रारंभ करने के बाद सिवाय विशेष परिस्थितियों के इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, और इस विशेष परिस्थितियों में हुए बदलाव के लिए सक्षम अधिकारी की मंजूरी जरूरी होती है। अगला सवाल, यदि पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो एलटीसी के लिए नियम क्या
होंगे? जवाब होगा, जब पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो वे स्वतंत्र रूप से होम टाउन घोषित कर सकते हैं, अर्थात दोनों अलग अलग होम टाउन घोषित कर सकते हैं। दूसरा, वे अपने संबंधित परिवार के लिए एलटीसी का दावा कर सकते हैं। इसका मतलब होगा कि यदि पति अपने माता पिता, नाबालिग भाई बहनों के लिए दावा कर सकता है तो पत्नी भी अपने माता पिता, नाबालिग भाई बहनों के लिए एलटीसी का लाभ उठा सकती है। अगला होगा कि किसी एक विशिष्ट ब्लॉक में माता पिता में से कोई भी बच्चों के लिए एलटीसी का दावा कर सकता है, अर्थात माता पिता दोनों में से कोई एक अपने बच्चों के लिए एलटीसी का दावा कर सकता है। पति या पत्नी, या जो पत्नी अपने पति के लिए परिवार के सदस्य के रूप में एलटीसी का उपयोग करते हैं, वे स्वयं हेतु स्वतंत्र रूप से दावा नहीं कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, क्या स्टडी लीव के दौरान एलटीसी का लाभ लिया जा सकता है? और इसका पहला जवाब कर्मचारी के लिए, सरकारी कर्मचारी अध्ययन स्थान से होम टाउन या ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ उठा सकता है, परंतु रिम्बर्समेंट मुख्यालय या हेडक्वार्टर और होम टाउन या ऑल इंडिया एलटीसी के लिए जो प्लेस ऑफ विजिट है के लिए स्वीकार्य किराए अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो वहीं तक सीमित होगा। दूसरा, कर्मचारी के परिवार के लिए, जब परिवार के सदस्य सरकारी कर्मचारी के साथ अध्ययन छुट्टी स्थल पर साथ जा रहे हैं तो कर्मचारी पर लागू ऊपर वर्णित नियमानुसार एलटीसी नियम लागू होंगे, लेकिन यदि कर्मचारी का परिवार कर्मचारी के साथ अध्ययन स्थल या स्टडी स्थल पर नहीं रह रहा है तो रिम्बर्समेंट एलटीसी के सामान्य नियमों के तहत ही होगा। अगला सवाल, अगर सरकारी कर्मचारी निलंबित है तो एलटीसी नियम किस तरह से लागू होंगे? अगर सरकारी कर्मचारी अंडर सस्पेंशन है तो वह एलटीसी का लाभ नहीं ले सकता है, परंतु कर्मचारी के परिवार के सदस्य एलटीसी का लाभ ले सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, क्या सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के अन्य सदस्य अलग अलग स्थान के लिए ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ ले सकते हैं? और इसका जवाब है जी हां, सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य अलग अलग स्थानों के लिए ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ ले सकते हैं। अगला सवाल, रेलवे कर्मचारियों के लिए एलटीसी के संबंध में क्या नियम है? रेलवे कर्मचारी और कर्मचारी जिनके पति या पत्नी रेलवे कर्मचारी हैं को भी निम्नलिखित शर्तों पर अपने मुफ्त पास के बजाय एलटीसी की सुविधा दी जा सकती है। रेलवे कर्मचारी को होम टाउन एलटीसी स्वीकार्य नहीं है, केवल ऑल इंडिया एलटीसी 4 वर्ष में एक बार प्रदान की जाती है। दूसरा है, रेलवे कर्मचारी के लिए ऑल इंडिया एलटीसी पूरी तरह से वैकल्पिक है। तीसरा, कर्मचारी जिस कैलेंडर वर्ष में एलटीसी का लाभ उठाना चाहते हैं उस वर्ष के स्पेशल पास उन्हें वापस करने होंगे। यदि कर्मचारी ने पहले ही उस वर्ष के लिए पास का उपभोग कर लिया है तो उस वर्ष हेतु वह एलटीसी का उपयोग नहीं कर पाएगा। यदि पत्नी और पति दोनों रेलवे कर्मचारी हैं तो दोनों को स्पेशल पास वापस करने होंगे। अगला सवाल है, ट्रेवल एंटाइटलमेंट एज पर 7 सीपीसी बाय ट्रेन। इसमें जो पे लेवल 14 एंड अबोव है उसके लिए एसी फर्स्ट क्लास है ट्रेन से, लेवल 12 और 13 अर्थात 12 और 13 के लिए भी एसी फर्स्ट क्लास है। पे लेवल 9 टू 11 के लिए क्या है, यह है एसी सेकंड क्लास। पे लेवल 6 टू 8 के लिए भी है एसी सेकंड क्लास, और पे लेवल 5 एंड बिलो के लिए है फर्स्ट क्लास, एसी थर्ड क्लास और एसी चेयर कार बाई ट्रेन। अगला सवाल है, ट्रेवल एंटाइटलमेंट बाय एयर, और इसमें जो पे लेवल 14 एंड अबोव वाले एम्प्लॉय हैं उनको बिजनेस या फिर क्लब क्लास की फैसिलिटी मिलती है। पे लेवल 12 एंड 13 वालों को इकोनॉमी क्लास, पे लेवल 9 टू 11 वालों को भी इकोनॉमी क्लास, लेकिन पे लेवल 6 टू 8 और पे लेवल 5 एंड बिलो 5 वाले जो हैं वो एयर के एंटाइटल नहीं हैं। अगला सवाल, जो सरकारी कर्मचारी बाई एयर यात्रा के हकदार नहीं हैं वो किस तरह से एलटीसी के दौरान बाई एयर यात्रा कर सकते हैं?
इसके दो तरीके हैं। एक तरीके के बारे में आगे चर्चा की गई है, एक तरीके के बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी जो बाय एयर यात्रा के हकदार नहीं है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार की यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें इकोनॉमी क्लास के अंतर्गत यात्रा करने की छूट प्रदान की गई है। अगला सवाल है कि जो सरकारी कर्मचारी बाय एयर यात्रा के हकदार नहीं है, अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान निकोबार की यात्रा करते हैं तो उन्हें इकोनॉमिक क्लास के अंतर्गत यात्रा करने की छूट प्रदान की गई है। ये छूट कब तक के लिए है? ये छूट अभी 25/9/2022 तक के लिए है और उम्मीद है कि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि इस मामले में पहले भी होता रहा है। अगला सवाल, क्या सरकारी कर्मचारी एलटीसी के पर्पज के लिए किसी भी एयरलाइन से टिकट परचेज कर सकता है या खरीद सकता है? इसका जवाब हाँ है, लेकिन इसके लिए कर्मचारी को कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि उसे अपनी एंटाइटल्ड ट्रेवल क्लास का ध्यान रखते हुए बेस्ट अवेलेबल फेयर चूज करना पड़ेगा, जो कि चीपेस्ट फेयर होना चाहिए। साथ ही उसे प्राथमिकता देनी होगी नॉन स्टॉप फ्लाइट को और टिकट परचेज करना होगा नीचे दी गई 3 अथोराइज्ड ट्रेवल एजेंसीज को, जिसमें पहली है बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, दूसरी अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स और तीसरा है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात IR। अगला सवाल, एलटीसी लाभ के दौरान ईएल एनकेसमेंट के नियम क्या है? और इसका जवाब है कि एक अवसर पर अर्न लीव के 10 दिन तक का लीव एनकेसमेंट किया जा सकता है और इसमें दिनों की संख्या और ली गई छुट्टी के प्रकार पर विचार किए बिना ये होता है। लीव एनकेसमेंट संपूर्ण सेवाकाल के दौरान 60 दिन तक किया जा सकता है। लीव एनकेसमेंट का लाभ होम टाउन और ऑल इंडिया एलटीसी दोनों ही स्थितियों में किया जा सकता है, लेकिन ब्लॉक में केवल एक बार। अगला महत्वपूर्ण सवाल, होम टाउन को ऑल इंडिया एलटीसी में किस तरह कन्वर्जन किया जाता है? तो इसका जवाब है कि ऑल एलिजिबल गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो 4 साल के ब्लॉक ईयर में एक बार जो अपना होम टाउन होता है उसे ऑल इंडिया एलटीसी में कन्वर्जन करके जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, अंडमान एंड निकोबार और जम्मू कश्मीर की यात्रा कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल कि सरकारी कर्मचारी जिनका होम टाउन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग अर्थात हेडक्वार्टर एक ही जगह है, क्या वो क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत कन्वर्जन का लाभ ले सकते हैं? और इसका जवाब है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जिनका होम टाउन और हेडक्वार्टर एक ही प्लेस अर्थात सेम है, वो लोग कन्वर्जन के पात्र नहीं हैं। अगला सवाल है कि सिंगल हैंडिकैप्ड एम्प्लॉय के एस्कॉर्ट के लिए एलटीसी के रूल क्या हैं? तो एलटीसी के लिए दिव्यांग कर्मचारी को निम्न शर्तों पर एस्कॉर्ट या हेल्पर की सुविधा दी जा सकती है। पहला यह है कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी का जो नेचर है वो इस तरह का होना चाहिए कि जिससे कर्मचारी को एस्कॉर्ट की जरूरत महसूस होती हो। दूसरा, फिजिकली हैंडिकैप्ड कर्मचारी के साथ परिवार का कोई वयस्क या एडल्ट जो फैमिली मेंबर है वो यात्रा नहीं कर रहा हो। तीसरा है कि जो कर्मचारी फिजिकली हैंडिकैप्ड है और वो एलटीसी या जर्नी पे है तो उसके साथ कोई दूसरा कर्मचारी जो कि एलटीसी एंटाइटल्ड होता है वह यात्रा नहीं कर रहा होना चाहिए। चौथा, इस तरह के प्रत्येक मामलों में कंपिटेंट अथॉरिटी की अनुमति लेनी जरूरी है। और पांचवा, कंसेशंस अर्थात जो हैंडिकैप्ड एम्प्लॉय है उसे टिकट लेते समय अगर उसे कोई कंसेशन मिलते हैं रेलवे और बस सर्विस में तो वो उसे अवेल करने होंगे। आइए अब कुछ अन्य लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें पहला है कि जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एयर ट्रेवल का एंटाइटल नहीं है तो वो किस तरह से एयर ट्रेवल कर सकता है। तो इसका एक पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जो कर्मचारी ट्रेन ट्रेवल का एंटाइटल है वह भी ट्रेवल बाय एयर कर सकता है, लेकिन जो उसका रिंबर्समेंट क्लेम होगा वह ट्रेन फेयर का होगा जिसका वह एंटाइटल होता है। आइए इसमें दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि जब आपने एलटीसी के लिए अगर एडवांस में नहीं लिया है
तो आपको क्लेम 3 महीने के अंदर अंदर सबमिट कर देने चाहिए। लेकिन यदि आपने यात्रा के लिए एडवांस लिया है तो आपको 1 महीने के अंदर अपना क्लेम सबमिट कर देना चाहिए। आइए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट है रिइंबर्समेंट ऑफ आउटवर्ड जर्नी ओनली। इसमें मान लीजिए सरकारी कर्मचारी के साथ उसके बेटे या बेटी होम टाउन की यात्रा कर रहे हैं। होम टाउन जाने के बाद उनकी सर्विस लग गई है या उनमें किसी की शादी हो गई है, तो अगर वो कर्मचारी के साथ वापस हेडक्वार्टर आएंगे तो उनका रिइंबर्समेंट क्लेम नहीं किया जा सकेगा। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट है रिइंबर्समेंट ऑफ रिटर्न जर्नी ओनली। इसमें अगर कोई न्यूली मैरिड वाइफ आ रही है होम टाउन से अपने हेडक्वार्टर पे, तो उसे अपने पति का रिइंबर्समेंट मिलेगा। ए डिपेंडेंट सन और डॉटर रिटर्निंग विथ पेरेंट्स फ्रॉम होम टाउन। और अगर कर्मचारी अपने होम टाउन अकेला गया है और साथ में उसकी फैमिली बेटा बेटी या वाइफ साथ में आ रही है, तो उनका भी उसको रिइंबर्समेंट क्लेम मिलेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर एलटीसी को लेकर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें।